नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर शहर का एक कस्बे के हाल बद से बदतर। मीरा के नाम को बदनाम कर रही है शोभातपुरा ग्राम पंचायत। बड़ी किपाल पर भी लगा दिया यूआईटी ने शुल्क। क्षेत्रवासियों और शहरवासियों में भी भारी रोष। मार्बल व्यापारियों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। 5 अगस्त तक रहेगा कारोबार ठप। और मावली पीएचसी का लेखाकार 1000 की रिश्वत लेते धरा गया। संविदा कर्मी की तनख्वाह बनाने की एवज में मांगी थी राशि। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बदहाल हुई मीरा नगरी की। यह बात सर्वविदित है कि पूरी दुनिया में राजस्थान का इतिहास सब पर भारी है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास पूरे प्रदेश पर भारी होगा, क्योंकि यहाँ पर पैदा होने वाली शख्सियतों की वीरता, शौर्यता और प्रेम ने पूरी दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ऐसी ही एक प्रेम दीवानी थी मीरा, जिनका नाम भगवान कृष्ण की पत्नी से भी पहले लिया जाता था। वैसे देखा जाए तो मीरा के नाम से पूरे देश में पार्क, मंदिर, मोहल्ले इत्यादि होंगे, ताकि बाद वाली पीढ़ियां मीरा और उनके कृष्ण भक्ति को जान सके। लेकिन मेवाड़ की राजधानी रहे उदयपुर शहर में ही मीरा के नाम को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास वर्तमान कर्ता धर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बड़गांव पंचायत समिति की शोभातपुरा ग्राम पंचायत के मीरा नगर कस्बे की, जहां पर लोग जी तो रहे हैं लेकिन नर्क की तरह। यहाँ के रहवासियों को मूलभूत जरूरतों से भी महरूम रखा गया है। जिन तथाकथित लोगों ने इस क्षेत्र में आकर वादे पूरे करने का दावा किया था, वह अब यहाँ छठे चौमासे भी दिखाई नहीं देते हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मीरा नगर में और दिखाते हैं कि यहाँ के हालात किस तरह बद से बदतर होते जा रहे हैं। यह है शोभातपुरा ग्राम पंचायत के सबसे बड़े कस्बों में एक मीरा नगर, जहाँ रहने वाले लोगों का जीना इन दिनों दूभर हो गया है। कच्ची सड़कें, सड़ांध मारती नालियां और बिना बल्बों की रोड ट्यूबलाइटों ने इस कस्बे को और भी बुरा बना दिया है। सफाई के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी क्षेत्रवासियों के आक्रोश को देखते हुए सफाई कर्मी आ भी गए तो नालियों से गंदा कीचड़ निकालकर किनारे पर छोड़कर ही फरार हो गए। ऐसे में पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैली रहती है और हमेशा स्वास्थ्य खराब होने का डर भी लगा रहता है। टूटी पड़ी सड़कों पर कई बार हादसे हुए हैं, जिसमें रहवासी और उनके यहाँ आने वाले मेहमान घायल भी हुए हैं। इस क्षेत्र में पानी 7 से 8 दिनों में सिर्फ एक बार आता है, लेकिन बहुत बड़ी पानी की टंकी यहाँ जरूर बनी हुई है। इस टंकी से जुड़ी एक लोहे की एंगल है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। काफी बार वार्ड पंच दिनेश शर्मा, सरपंच कविता जोशी और प्रधान को शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई करने नहीं आया। आइए आपको भी सुनाते हैं मीरा नगर के दुखी क्षेत्रवासियों की कहानी उन्हीं की ज़बानी। मीरा नगर जो हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी है, हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी ने यहाँ पे मकान बनाने के बाद कभी वापस मुड़ के नहीं देखा है। यहाँ के लोग सफाई के लिए काफ़ी परेशान हैं, बिजली के लिए परेशान है, नल के लिए परेशान है, सड़कें में जगह जगह गड्ढे हैं। सफाई के नाम पे केवल एक छलावा मात्र किया जाता है यहाँ के लोगों के साथ। कई बार प्रशासन को, वार्ड पंच को कई बार इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी कोई सफाई की व्यवस्था यहाँ प्रॉपर नहीं है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के बाद कोई सफाई कर्मी एक औपचारिक मात्र के लिए आते हैं और सफाई करके केवल एक बाहर ही कचरा डाल के चले जाते हैं और फिर वापस वो हमें ही हटाना पड़ता है। तो जब अगर कचरा हमें ही हटाना है तो फिर सफाई की इतनी व्यवस्था क्यों की जाती है? माननीय प्रधानमंत्री जी जब स्वच्छ भारत का अभियान लेकर चल रहे हैं तो उनके प्रशासन के लोगों द्वारा ही सुनवाई नहीं की जाती है। यहाँ के लोग सफाई के लिए काफ़ी ग्रसित है। यहाँ पे हर घर में चिकनगुनिया, डेंगू और बीमार लोग पाए जा रहे हैं और बारिश के कारण और भी बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। इसलिए प्रशासन से ये दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था, सड़क व्यवस्था और जल की व्यवस्था व्यवस्थित करके यहाँ के लोगों को राहत दी जाए।
कितने समय से आप शिकायत कर रहे हैं और सुनवाई में कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है? साहब, सुनवाई के लिए हमने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर शिकायत की है, जो वसुंधरा राज्य सरकार जिसके लिए बार बार प्रशासन को अवगत कराती है कि हम सफाई के लिए लोगों के साथ हैं, हम हर समस्या के लिए सफाई के समाधान करने के लिए साथ हैं। उसके बाद भी हमारे पास एक पूरा प्रूफ है, 1 महीने से हम लगातार शिकायत कर रहे हैं, उसका पूरा ऑनलाइन ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक अवगत कराने के बाद भी कोई आदमी यहाँ पे सफाई के लिए जायजा लेने नहीं आया। उसके बाद भी एक UIT के द्वारा गत 3 दिन के बाद पहले यहाँ पे सफाई का एक अभियान चलाया था, एक औपचारिक मात्र के लिए, जहाँ से कचरा नालियों से निकाल के बाहर ही रख दिया गया, जिससे और भी बीमारियां बढ़ रही है, जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं और बारिश के समय गंदगी पूरे इस कॉलोनी में फैल रही है। ये पानी की टंकी के ऊपर जो लोहे का जंगला लटका हुआ है, उसके बारे में आपने शिकायत की तो क्या जवाब मिला आपको? साहब, इसके लिए हमारे एक भाई साहब ने शिकायत करी है, उसके लिए उन्होंने केवल ये आश्वासन मात्र दिया है कि हम इसको आगे सुधारेंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई वास्तविक रूप से कोई प्रयास नहीं किया है। यहाँ इतनी गंदगी है कि कुछ पूछो ही मत है। नालियाँ भरी हुई, मतलब 8-6-7 साल से नालियों की सफाई हुई ही नहीं है और अभी भी नालियाँ भरी हैं। जब हमने बहुत शिकायत किया तो सफाई वाले आए तो हल्की फुल्की सफाई करके और जगह जगह कचरा लगा के चले गए। तो इसके लिए और पानी की भी सुविधा, पानी के लिए 8-8 दिन तक पानी आता ही नहीं है और वो पानी वाला गायब भी रहता है, ना उसका कोई फ़ोन नंबर ना पता है, और कभी शाम को दे देता है और कभी सुबह दे देता है, उसका कोई टाइम टेबल ही नहीं है। नालियों की कचरे से जो आप परेशान हैं, उससे जो आपको जो परेशानियाँ हो रही है, उसके बारे में आपने किसी को बताया है क्या? वार्ड पंच को बोलते हैं, हमको बोलते 6-7 साल हो गए, लेकिन वो कुछ सुनवाई नहीं करते, बोलते हमारे उसमें आता ही नहीं है। को बोल दिया है पर तो ही नालियाँ साफ नहीं होती हैं, कचरा इतना गंदा के 1.5 2 फीट कीचड़ बढ़ी हुई है नालियों में, और हर दिन आएगा तो कचरा निकाल के वहीं डाल जाएगा, वापस उड़ के फिर उसी में गिर जाता है। सफाई करते वक्त जो यहाँ सफाई कर्मी आते हैं तो उन्हें आपने इस चीज़ के बारे में बताया अभी भी बताया, 5-7 दिन पहले आए थे कर्मचारी, जो उनको बताया, जो उसका हेड है उसको भी बताया हमने। क्या जवाब मिला आपको? कि हाँ मैडम चिंता मत करो, हम कर लेंगे, कचरा भी लेके चले जाएंगे, पर न वो कचरा भी अभी ढेर पड़े हैं हमारे घर के सामने, न कचरा लेके जाएं न सफाई करें, थैलियाँ 2-4 है वो निकाल के डाल जाएंगे। कम से कम 2-2 फीट कीचड़ भरी हुई है नालियों में, पानी आगे जाता ही नहीं है, और नाला अभी कह के और नाला साफ करवाया, नाले का कचरा भी बाहर साइडों में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, उस कचरे को भी देख सकते हो, उससे इतनी बीमारियां आए दिन, बच्चे बीमार और वो चीज़ होती रहती है। मच्छर, मीरा नगर नहीं है, मच्छर नगर कॉलोनी नाम होना चाहिए। नाली साफ कर लो तो क्या बोल रहे हैं कि आपके तो चौधरी बने हो तो हम नाली कहाँ साफ करें? मैंने कहा नाली साफ करो, आप वापिस कचरा तो उठाते नहीं हो, तो मतलब क्या नाली साफ करने का? पहले से आपने कचरा भरा हुआ और वापिस वही डाल रहे, बोल रहे थे पीछे से गाड़ी आ रही है और क्या साफ हटा रहे, और 1 बज गए, क्या हमारा टाइम हो गया, हम तो जा रहे हैं। मैंने कहा चले गए, उन्होंने कहा नाली तो साफ करके, इधर से कुछ नाली साफ की नहीं आपने, बोलने लगे कि कल वापिस आएंगे, और आज कल के 4-5 दिनों में नाली साफ की, कुछ नहीं, कचरा वही कहीं पड़ा हुआ है। तो देखा आपने स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर उदयपुर की एक बस्ती किस तरह अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। यहाँ पर रहने वाले लोग नारकीय जीवन गुजर बसर करने को मजबूर हैं। इस पूरे मामले पर उदयपुर न्यूज के संवाददाता भरत मिश्रा ने जब वार्ड पंच से बात की तो उन्होंने सभी सवालों के जवाब बड़ी चालाकी से देते हुए सारा ठीकरा हाउसिंग बोर्ड और जलदाय विभाग पर फोड़ दिया। ऐसे में यह बात साफ हो गई है कि वार्ड पंच अपने वार्ड के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं वार्ड पंच ने क्या कुछ कहा। हाँ जी सर, ये तो अभी ना उन्होंने सफाई की है, UIT से आए थे, तो अभी क्या सफाई करके अभी क्या है वापस ही आए नहीं है, हमने वापस इनको इन्फॉर्म किया है, तो वो कुछ आने के लिए कह रहे हैं, वो भी दूसरी जगह चले गए, तो वो आके सफाई करेंगे, आएंगे वो। नहीं, इनका कहना ये है कि जो सफाई कर्मी यहाँ पर आते हैं वो सफाई करने के लिए मना मात्र की सफाई कर रहे हैं, और ये करते हैं कि बाहर कचरा निकालते हैं और घर की डेली के बाहर रख देते हैं, और जब उन्हें बोलते हैं कि भाई यहाँ से ये हटाओ, दूसरी जगह हटाओ, तो बोले हमारा 1 बज गया, हमारा समय खत्म हो गया, हम कल आएंगे, कल करेंगे, लेकिन उनका कल होता नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, फिर अभी क्या है कि वो प्रॉब्लम तो कोई हो ही रही है क्या, अभी वो लोग सफाई करने आए, अभी निकाल गए, वो लोग आएंगे, वापस आएंगे, ये प्रॉब्लम रही है। और अगर आप आए तो अभी पंचायत में आ जाइए आप। नहीं, मैं अभी मौके पर ही हूँ और यहाँ पर काफी महिलाएं और काफी नगर के आप पूरी जानकारी और आपको यहाँ से मिल जाएंगे, सरपंच साहब वगैरह सब यही हैं। और इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी जो शिकायत दर्ज करवाई थी उसका भी मतलब किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
नहीं सुनवाई क्यों नहीं हो रही है इनकी? नहीं, इनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं है, ये बिल्कुल रोड के ऊपर हैं और हमें लोगों से ही पता चला है कि मीरा नगर में कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। हाँ, ये क्या है कि जो हाउसिंग बोर्ड है ना जी, हमने कई एप्लीकेशन लिख दी है। अब हाउसिंग बोर्ड का एरिया हो रहा है, हाउसिंग बोर्ड बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। हाउसिंग बोर्ड ने हमारे को ये कह दिया है तो ₹1 नहीं हमारे पास। हाउसिंग बोर्ड आपको ये बोलती है आपके पास ₹1 नहीं है, लेकिन ये तो हाउसिंग बोर्ड की और आपकी लड़ाई है, इसमें नगर वासियों का क्या लेना देना? इनके लिए तो आप ही जन सहयोगी है ना। हाँ, फिर भी हम इसे लड़ झगड़ के जब हमने पंचायत से भी आदमी ये सफाई करवा रहे हैं इनसे, अभी करवाया। अभी आप देखना वहाँ पर पूरा नाला, ये लोग अभी क्या सारा कचरा उसी में डालते हैं, बड़े नाले में डालते हैं। अभी इनके समझ वाले वो गाड़ी भी आ रही है, उसमें न डाल के अभी सारा कचरा बड़े नाले का हमने साफ करवाया। अब भी आप देखना, अभी कल परसों भी साफ करवाया। नहीं, अभी मैं वस्तु स्थिति देख चुका हूँ, बहुत सा कचरा बिल्कुल इनके घर की डेलीज के बाहर पड़ा है। इनको ना तो वाहन खड़े करने की जगह मिल पा रही है, ना इनको सीढ़ी चढ़ने की जगह मिल पा रही है। तो ये सारी परेशानियों को मैं आपको फ़ोन पे अवगत करा रहा हूँ, तो आप इसके बारे में मुझे जानकारी दे दें। बिल्कुल, वो आएंगे, अभी हमने बात भी करी है, वो सफाई करने वाला आएंगे, उसको सफाई करेंगे। अच्छा, और जो दूसरा वो लोहे का गटर लटक रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? उसको मैंने इन्फॉर्म किया था, अपने इनको जलदाय विभाग को किया था, जो पानी छोड़ने वाला था उनको भी कहा था भैया ये एक्सीडेंट हो जाएगा। और तो कुछ महिलाओं का ये कहना है कि पानी यहाँ पर नामात्र के लिए आता है, जब वो अपने पानी का जो पात्र है वो लेके आते हैं, उससे पहले तो पानी आना बंद हो जाता है। अभी कोई समस्या चल रही है, अभी 2 बार क्या है कि वहाँ से कोई लाइन वाइन फट गई थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई गई थी, कोई लाइट वाइट की कोई प्रॉब्लम है, 2 बार इनकी बाधित हुई थी सप्लाई वगैरह। तो अभी क्या हम लोगों ने वापस फ़ोन करके अधिकारी को, पालीवाल जी को कह के फिर उन्होंने सप्लाई वापस चालू की है। अच्छा, दूसरी बात और मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि ये कहते हैं कि चलो समस्याएं आती है क्योंकि बहुत बड़ा शहर है उदयपुर, लेकिन जब हमारा जन सहयोगी हमारी बात को नहीं सुनेगा और हमारा समस्या आके दिखेगा नहीं तो हम किसके पास जाएंगे? सबसे बड़ा रोष इनके अंदर ये है कि आप समय पर यहाँ नहीं आ पा रहे, जैसा इनका कहना है। बात कर रहे हो, मेरा मकान वही है, रोज मैं निकलता हूँ। शहर के हिरनमंगरी थाना क्षेत्र में आधा दर्जन चोरों ने सिर्फ उत्पात ही नहीं मचाया बल्कि एक चौकीदार की जमकर पिटाई की और उसे बंधक भी बनाकर रखा। मामला कलड़वा क्षेत्र का है, जहां पर देर रात करीब 2 बजे आधा दर्जन नकाबपोश चोर जलदाय विभाग के गोदाम में घुसे और पहले तो वहां सो रहे चौकीदार हीरालाल डांगे का मुंह बांधा और बाद में जमकर पिटाई की और फिर एक कमरे में पड़े पलंग पर उसे बांध दिया। बाद में चोरों ने वहां पड़े ट्रांसफार्मर, तांबे की वजनी तार चुरा लिए। इसके बाद पास ही स्थित एक फैक्ट्री पर भी इन चोरों ने सेंधमारी की। कुछ देर बाद जाग होने से चोर अपने आगे के मंसूबों में सफल नहीं हो पाए, लेकिन फरार होने में जरूर कामयाब रहे। सुबह चौकीदार हीरालाल डांगी ने आप बीती उदयपुर न्यूज को सुनाई। वैसे इस पूरे घटनाक्रम से यह तो साफ हो गया है कि हिरनमंगरी की खाकी को रात में नींद बहुत आती है। पहले भी यहाँ पर मैंड्रिक्स ड्रग्स का गोदाम हुआ करता था, जिसका खुलासा डीआरआई ने किया। बाद में यह भी साफ हुआ था कि ड्रग माफिया रात को ही अपनी कार्रवाई को अंजाम देते थे और वह इलाका भी कलड़वास ही है। चार पांच आदमी थे, जैसे किवाड़ खोल के अंदर आए थे, मेरे को रस्सी से बांध के मुंह पे कपड़ा डाल दिया था और बाकी मुंह में कपड़ा डाल दिया और मेरे को पीटने लगे। 2-4 लत मार दी शरीर पे। उसके बाद में मैं कायर हो गया, पड़ा रहा। उसके बाद में कपड़ा डाल दबा के अंदर ही बैठ गया, साबल का रकील मार। मेरे साथ में ये हुआ और उसके बाद में क्या लेके मेरे को शरीर पे कपड़ा डाल के मेरे को नज़र नहीं आने। कितने बजे की घटना है? रात की 2 बजे। रात 2 बजे की। पुलिस कुछ को सूचना दी आपने रात को? रात को तो फ़ोन ले लिया, मेरे को फ़ोन ले लिया साहब। अच्छा, आपको कहाँ बंधक बना के कहाँ डाल दिया था? ये अंदर ही डाला, नहीं खाट है अंदर। अच्छा, अंदर ही डाल दिया था? अंदर है खाट पे।
खाकी बनी बांध दी। जीएसटी में मार्बल पर 28% टैक्स लगाने के बाद अब मार्बल व्यापारी टैक्स की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। 1 जुलाई से जीएसटी लगने के बाद से अब तक मार्बल मंडियों में किसी तरह का कोई काम नहीं हो पाया और 5 अगस्त तक मार्बल मंडियों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में बुधवार को मार्बल व्यापारियों ने उदयपुर के सुखेर चौराहे पर जमा होकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जीएसटी में मार्बल पर लगाए गए 28% टैक्स को कम करने की मांग की। इस दौरान व्यापारियों ने चौराहे को जाम कर दिया, साथ ही टायर जलाकर अपना रोष व्यक्त किया। जीएसटी में टैक्स के 5 से 6 गुना बढ़ने से मार्बल व्यापारी इसे गलत बता रहे हैं। व्यापारियों की माने तो सबसे पहले केंद्र सरकार को टैक्स करना चाहिए, साथ ही मार्बल पर कैटेगरी वाइज टैक्स के दायरे में लेना चाहिए। जो मार्बल डोमेस्टिक रूप से काम लिया जाता है उस पर टैक्स पहले की तरह 5% से अधिक नहीं हो। साथ ही जिस मार्बल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीद होती है उस पर भी सरकार को टैक्स कम करना चाहिए ताकि मार्बल एक्सपोर्ट हो सके। मार्बल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने साफ किया है कि सरकार के इस निर्णय से व्यापारियों के साथ साथ अन्य लोग जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यापार से जुड़े हुए हैं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले महीनों से जीएसटी में मार्बल की रेट जो 5% से वैट जो था उसको 28% जीएसटी ले लिया गया। 6 गुना ये रेट बढ़ाने के उसमें पूर्ण रूप से जो हड़ताल उदयपुर मार्बलेशन द्वारा रखी गई है। 1 तारीख से हड़ताल कंटिन्यू चल रही है। 1 तारीख से जो बंद किया गया है इसमें हम ये अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि जो 5% वैट था उसको 28% किया गया, उसको पुनः वापस रिव्यू कर कम किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी मार्बल का उद्योग मंदी का दौर झेल रहा था और 28% होने से ख़त्म होने की कगार पर आ गया है। बड़े भारी मन से जो ये व्यापारी वर्ग आज रोड पर उतरा है तो इसी के लिए है कि उनका सारा ट्रेड खत्म हो रहा है, उनको रोड पे आना पड़ रहा है। आज अगर जीएसटी कम कराने के लिए अगर इनका आंदोलन नहीं होता है तो आने वाले समय में बिजनेस खत्म हो जाएगा और ये वैसे ही रोड पर आ जाएंगे। बड़े गैंग्सो जो चल रहे हैं उसको लेके क्या रणनीति बनाएंगे? बड़े गैंग्सो सिर्फ उदयपुर में चल रहे हैं, उनको भी हमने बंद कराया। अभी सुबह से 5-7 गैंग्सो हम बंद करा चुके हैं और बाकी सारी मंडियों में एकता है। अगर आप देखें तो किशनगढ़ टोटल बंद है, राजसमंद पूरा बंद है, चित्तौड़ अभी न्यूज़ आई है कि पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और जालौर पहले से ही पूर्ण रूप से बंद है। सभी मंडियों की एकता है और सभी अपने ट्रेड के लिए कर रहे हैं। कोई किसी का इसके अंदर पर्सनल हित नहीं है, क्योंकि ट्रेड अगर खत्म होता है तो मेरे ख्याल से उसके बाद में आदमी का सर्वाइवल मुश्किल है। इसमें आप ये देखिए कि कितने बेरोजगार होंगे यहाँ पे जो मजदूर, उनके लिए हम ये एफर्ट कर रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी सुने, क्योंकि ये बेरोजगारी बढ़ेगी। वो लोग जो रोज कमाते रोज खाते उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे। और ये जो हमारे व्यापारी सभी बहुत सभ्य व्यापारी हैं। उदयपुर में कितना कारोबार जो है वो प्रभावित हो रहा है? आप ये देखिए कि रोज का 10 करोड़ का कारोबार यहाँ का है, वो यहाँ पे कारोबार प्रभावित हो रहा है। और इससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो काफ़ी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, काफ़ी एसोसिएशन जुड़ी हुई हैं, सभी को इनडायरेक्टली डायरेक्टली नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान तो आपके सामने है कि जो ये मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले जो है ट्रांसपोर्ट से उनकी गाड़ियाँ नहीं लग रही हैं, मेटाडोर यूनियन से मेटाडोर पे इतनी लेबर लगी हुई है। और भी दूसरे जो यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ भरते हैं मेटाडोर के अलावा, ये पिकअप वैन्स हैं, टेम्पो हैं, इन सब का रोजगार खत्म हो रहा है। सरकार से यही अनुरोध है कि आप इनकी तरफ देखें और हमारी तरफ देखें कि ये अगर कम करें आप रिव्यू करके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे पूरी हमारी तरफ से सभी। इसमें आपको बताइए कि टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं हम। अगर आप पूर्व में देखेंगे तो ये 5% था और उसके बाद में इसको पर स्क्वायर फीट पे किया गया, जो कि 40 पैसे स्क्वायर फुट से लेके 3.25 रुपये स्क्वायर फीट तक डोमेस्टिक मटेरियल बिकता था। वो मटेरियल को इन्होंने डायरेक्ट 28% किया और एक 200 रुपये से ऊपर जो मटेरियल बिकता है उसका पहले स्लैब 9 रुपये से 60 रुपये स्क्वायर फुट तक था, जिसको भी वापस इसी में ले लिया गया। तो इनके कोई भी
का डिफरेंशिएट नहीं किया गया, किसी को अलग से सेगमेंट को नहीं बांटा गया। हम यही कहते हैं कि डोमेस्टिक मटेरियल को कम सेगमेंट में लिया जाए, उसको बिल्कुल कम उसमें कर दिया जाए, और बाकी जो ये है अपना इम्पोर्टेड इसको अलग सेगमेंट में ले लें, तभी इसका सर्वाइवल है। अगर आप इसको विलासिता की वस्तु मानते हैं तो मेरे ख्याल से गरीब के घर में मार्बल लगा हुआ है, कोटा स्टोन से सस्ता मार्बल बिकता है। हमने तो गवर्नमेंट को यहाँ तक की ऑफर दी है कि अगर आप अपना जो है कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का चलता है उसके अंदर हम 50 लाख से 1 करोड़ स्क्वायर फीट मटेरियल 15 रुपए स्क्वायर फीट में हम देने को तैयार हैं। ये हमने सरकार को लिख के भेजा है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाएं। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर निश्चित उपहार, नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर में। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। राज हार्डवेयर लाया है कैंट के एक्सक्लूसिव हार्डवेयर की विस्तृत रेंज, जैसे हार्डवेयर फॉर फर्नीचर, लॉक केस, heavy lock case, cylinders, rim lock, night latch, keyhole, door holders, aluminum profile and channels. Architectural hardware for glass, door control solution, patch fitting, glass door locks, shower hangers, glass connectors, glass door handles. Intelligent hardware, digital lock, access control, hotel locks, cloth rack, ladders, kitchen accessories, कर्टन ब्रैकेट्स। राज हार्डवेयर 184 जलाल शाह बाबा दरगाह के नीचे, चमनपुरा लोहा बाजार, हाथीपोल उदयपुर। कॉल इट 9783331088 और 9414167286। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see this. Intelligent hardware, digital lock, access control, hotel locks, cloth rack, ladders, kitchen accessories, curtain brackets. राज हार्डवेयर 184 जलाल शाह बाबा दरगाह के नीचे, चमनपुरा लोहा बाजार, हाथीपोल उदयपुर। कॉल इट 9783331088 और 9414167286। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापोल उदयपुर। कॉल इट 029424145256
और 94141222. इंटेलिजेंट हार्डवेयर, डिजिटल लॉक, एक्सेस कंट्रोल, होटल लॉक्स, क्लॉथ रैक, लैडर्स, किचन एक्सेसरीज, कर्टन, ब्रैकेट्स. राज हार्डवेयर 184 जलाल शाह बाबा दरगाह के नीचे, चमनपुरा, लोहा बाजार, हाथीपोल, उदयपुर. कॉलेज 9783331088 और 9414167286. नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं. भरोसे के हर इम्तिहान लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में. हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा. हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध. बुकिंग का लाभ उठाएं. रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर. फोन 2426838. रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में. हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध. बुकिंग का लाभ उठाएं. आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए. एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध. अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर. फोन 26404552. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. उदयपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शिक्षकों के लिए हो रहे सेटअप परिवर्तन में विभिन्न गड़बड़ियों के सामने आने के बाद राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव कर दिया और गड़बड़ियों को खत्म करने के बाद सेटअप परिवर्तन के कार्य को आगे बढ़ाने की मांग की. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक में शुरू हुए सेटअप परिवर्तन का कार्य शुरू होने के साथ ही कई गड़बड़ियां सामने आ गई. शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई सूची के दौरान सीनियर टीचर्स की जगह जूनियर टीचर्स को प्रमोशन की सूची में शामिल कर लिया गया. इसके बाद कार्यालय पर जमा होकर राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के सदस्यों ने नारेबाजी की और अधिकारियों को चेताया कि जब तक गड़बड़ियों को खत्म नहीं किया जाता है तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं होने देंगे. ऐसे में समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और गड़बड़ियों को खत्म करने के आश्वासन के बाद प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकी. ये राज्य सरकार के आदेशानुसार 6D से हमारे जो शिक्षक माध्यमिक शिक्षा में आते हैं उसकी प्रक्रिया के तहत आज काउंसिल की प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है. उसका रजिस्ट्रेशन कार्य प्रारंभ हुआ. फिर हमारे शिक्षक संघ के साथी आए हैं. इनकी कुछ समस्या हैं. हम दोनों डीओ बैठ के इनकी समस्या को सुनेंगे और इसको इनकी सहमति से हम इसको प्रारंभ करेंगे. काउंसलिंग हम करेंगे आज इसको इन साथियों के सहयोग से नहीं करेंगे सर. डीओ एलिमेंट्री को हमने बुलाया है और वो कहीं व्यस्त है, आ नहीं पाए हैं. वो आते ही हम इन साथियों को संतुष्ट करेंगे और निश्चित रूप से आज इस कार्य को करेंगे. सर इसमें क्या है सर कि हम 3 दिन से बराबर इसके लिए लगे हुए हैं कि क्योंकि सूची हमको एलिमेंट्री विभाग द्वारा दी जाती है और सूची के आधार पर सेकेंडरी उसका काउंसलिंग का कार्य करता है. तो हमारे जो 3 दिन से हम इसमें लगे हुए हैं, 2-3 बार सूचियाँ भी हमारे पास आई है लेकिन उसमें कुछ कमी थी. इन साथियों ने कहा तो हमने वापस डीओ एलिमेंट्री को दी है. उन्होंने वापस संशोधित करके कल शाम को हमको दी है. उसके आधार पर हम काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं. लेकिन इसमें भी इन साथियों का कुछ विरोध है तो उसको अभी हम डीओ मैडम आ जाते हैं, हम देख के उसको समाधान करेंगे. हुए आतंकी हमले में मारे गए 7 लोगों को आज उदयपुर में विभिन्न संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई. जिला कलेक्टर पर हुए श्रद्धांजलि समारोह में विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने श्रद्धांजलि देने के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. श्रद्धांजलि से पहले जिला कलेक्टर के बाहर जमा हुए सामाजिक संगठनों के सदस्य जिला कलेक्टर में घुसने लगे तो पुलिस ने सभी को जाने से रोक दिया. इस पर सदस्यों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को बाहर बुलाने की
की मांग की। लोगों की मांग को देखते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाहर आए और इसके बाद सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। सामाजिक संगठनों की ओर से दिए गए ज्ञापन के बाद लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जम्मू कश्मीर में सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं बंद की जाए, साथ ही पत्थरबाजों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। कायराना हमला करते हुए आतंकवादियों ने पीठ पीछे हमारे जो वहाँ अमरनाथ यात्री थे उनके ऊपर जो हमला किया, उसकी घोर निंदा करते हुए आज हमारे सभी हिंदू संगठन, लगभग 40 संगठन एक साथ मिलकर के उदयपुर के अंदर मेवाड़ के इतिहास में शायद ऐसा पहला अवसर है जिन्होंने सभी ने मिलकर के कलेक्टर साहब से एक ही मांग की कि जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो और जो लोग आज पत्थर फेंक रहे हैं उनके ऊपर सेना को खुली छूट देकर के उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाए। और इसके अलावा जो हमारे सैनिक भी साथ साथ शहीद हो रहे हैं उस सैनिकों को विशेष दर्जा दिया जाए। जम्मू कश्मीर की जो यात्रा है उन अमरनाथ यात्रियों को पूरी सुरक्षा दी जाए। और यही नहीं, जिस तरह से मान लो ऐसा कोई किसी परिवार के ऐसा हादसा होता है तो उनके परिवार को मुआवजे के साथ एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। आज हम लोगों सभी ने मिलकर के हम लोगों ने प्रशासन को भी राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री ज्ञापन देकर के हम लोगों ने उनको चेताया है कि अगर इस तरह की घटना नहीं रुकती है तो आने वाले समय में हो सकता है ये मेवाड़ आगे कुछ भी कर सकता है। मुस्लिम महासभा की ओर से भी बुधवार को जिला कलेक्टर का सभी संगठनों के साथ ज्ञापन दिया गया और अमरनाथ में हुए आतंकी हमले का पुरजोर विरोध किया गया। मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम खान ने उदयपुर न्यूज को बताया कि कोई धर्म आतंक नहीं फैलाता है, आतंकी की कोई जात भी नहीं होती है। जिस तरह गुजरात के वलसाड़ से आई बस का चालक सलीम अपनी जान पर खेलते हुए बस को आतंकियों की पहुंच से दूर ले गया, वह हर भारतीय मुसलमान के लिए गर्व की बात है। अमरनाथ यात्रियों पर जिस प्रकार से हमला हुआ है उसके प्रति विरोध प्रदर्शन में करीब उदयपुर से 30 संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये सभी हिंदू संगठन थे। उसी का समर्थन सभी के साथ मुस्लिम महासभा ने भी किया है। हम जो अमरनाथ यात्रियों पर जिस प्रकार का हमला हुआ है उसका कड़ा विरोध करते हैं। हमने अपनी ओर से ज्ञापन सौंपा है और आज कलेक्ट्रेट के बाहर नवाज शरीफ का पुतला भी फूंका है। इसका मुस्लिम महासभा कड़ा विरोध करती है। साथ ही अमरनाथ यात्रियों को जिस प्रकार से सलीम नाम के ड्राइवर ने जिस प्रकार से उनकी जानें बचाई है उससे उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। इसी के साथ कश्मीर में अभी संदीप नाम का जो आतंकवादी पकड़ाया गया है, जो हिंदू है लेकिन मुस्लिम नाम से वो कश्मीर में रहता था। इससे ये साबित होता है जो लोग हमारे मज़हब को, दीन इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ के देखते हैं, हमारा शुरू से ये कहना है हम आतंकवादी का विरोध करते हैं, आतंकवाद का विरोध करते हैं। हमारा दीन इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। संदीप नाम से ये साबित होता है कि आतंकवाद का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये संदीप नाम का जो व्यक्ति पकड़ाया है इससे ये साबित होता है आतंकवाद को किसी भी तरह से किसी मजहब से जोड़ के ना देखा जाए। आतंकवाद का अपना कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवादी होता है। उदयपुर एसीबी की टीम ने बुधवार को मामले पीएचसी के लेखाकार पर कार्रवाई करते हुए उसे 1000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मंगल चंद सैनी नाम के इस लेखाकार ने संविदा कर्मी की तनख्वाह बनाने के एवज में 1000 की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत पर बुधवार को एसीबी से हरीश चंद्र सिंह, मंगल सोनी, हनुवंत सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़ित का इशारा मिलते ही पीएचसी में जा धमके और रिश्वतखोर लेखाकार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास शिकायत आई थी, मीना कुमारी और प्रवीण दोनों संविदा कर्मी है सामुदायिक स्वास्थ्य के माहौली में। इनके कुछ पेंडिंग बिल थे, सैलरी बिल। इन बिलों की एवज में वहाँ का अकाउंट है वो भी संविदा कर्मी है NRHM में। इसने 500 रुपये प्रति व्यक्ति बिल बनाने की एवज में ये इनसे मांग कर रहा था। तो आज ये उनकी शिकायत का सत्यापन होने के बाद उनको प्रवीण और श्रीमती मीना उन दोनों ने इसको गिरफ्तार करवाया और कार्रवाई जारी है।
झीलों की नगरी में शुमार दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में वह दिन दूर नहीं जब यहाँ की हर खूबसूरती को देखने तक का चार्ज लग जाएगा। महाराणा उदय सिंह काल में बसे इस शहर की खूबसूरती कायम रखने का जिम्मा जिन नुमाइंदों को दिया गया, वे ही अब धीरे धीरे तानाशाही पूर्ण आदेश जारी करते हुए हर जगह का चार्ज लगाते जा रहे हैं। झीलों और पर्यटन स्थलों का रखरखाव करने में नाकाम रहे यहाँ के कर्ता धर्ता अब यह शुल्क वसूल कर हर जगह के नजरबंद करने पर आमादा है। ऐसे में यहाँ के पर्यटन स्थलों पर देश विदेश के लोगों की आवाजाही बढ़ने की बजाय कम होती जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के समीप स्थित बड़ी तालाब का, जहाँ की पाल पर इन दिनों बिना शुल्क के प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। बाहर गार्ड और शुल्क वसूलने वाले कर्मचारी बिठा दिए गए हैं। ऐसे में आसपास के लोगों और शहरवासियों के बीच काफी रोष व्याप्त है। सभी दबे स्वरों में यही कह रहे हैं कि सिर्फ 400 मीटर लंबी इस पाल पर बैठने का भी शुल्क लेना न्यायोचित नहीं है। आपको बता दें कि पाल पर जाते ही पार्किंग शुल्क 10 रुपए और पाल पर जाने का शुल्क 10 रुपए है। यह तुगलकी फरमान नगर विकास प्रन्यास की ओर से जारी किया गया है। यह व्यवस्था फरवरी माह से लागू की गई। इस पर प्रन्यास का कोई प्रशासनिक अधिकारी बात तक करने को तैयार नहीं है। वैसे आपको बता दें कि यूआईटी चेयरमैन पद पर मृदुभाषी और हमेशा हंसमुख दिखने वाले रविंद्र श्रीमाली काबिज हैं। श्री श्रीमाली पूर्व सभापति भी रह चुके हैं और प्रकृति प्रेमी भी है। क्या उनको पाल पर शुल्क लगाए जाने की जानकारी नहीं है? अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर है तो श्रीमाली जी ने उदयपुर की जनता के साथ ठीक नहीं किया। उदयपुर न्यूज शहरवासियों की ओर से श्रीमाली जी को अपील करता है कि तुरंत इस व्यवस्था को खत्म करके खासों आम के सामने एक अच्छे प्रशासक की भूमिका अदा करें, क्योंकि हमारे शहर में आने वाला एक भी प्रशासनिक अधिकारी ऐसा नहीं रहा जिसने शहर के हित के लिए सोचा हो। सभी तथाकथित आए, कुछ सालों तक रहे और जुगाली करके चले गए। जिले की सायरा पंचायत समिति की एक ग्राम पंचायत में ग्रामीणों का गुस्सा बीडीओ के सामने जमकर फूटा। माहौल इतना गर्मा गया कि ग्रामीणों के सामने बीडीओ की एक न चली। दरअसल सायरा के सुआवता का गुड़ा में लंबे समय से सचिव व सहायक सचिव आते ही नहीं है। इस वजह से ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कई बार बीडीओ सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो ग्रामीणों ने पंचायत भवन पर ही ताला लगा दिया। इस भवन में घंटों तक ताला लगा रहा तो बीडीओ को मौके पर आना ही पड़ा। आपको बता दें कि बीडीओ के पास गोगुंदा और सायरा दोनों पंचायत समितियों का चार्ज है। जैसे ही बीडीओ मौके पर पहुंचे तो काफी देर तक गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। बाद में सायरा उप प्रधान राघवेंद्र सिंह बरवाड़ा ने दूरभाष से मौके पर मौजूद मुखियाओं से बातचीत की और माहौल शांत करवाया। श्री बरवाड़ा पंचायत समिति से बाहर गए थे, इसलिए उन्हें जैसे ही पता चला कि पंचायत में माहौल बिगड़ रहा है, उन ग्रामीणों ने बीडीओ को घेर रखा है, तो उन्होंने तुरंत ग्रामीण से दूरभाष पर बात की और समझाइश कर पंचायत का ताला खुलवाया। साथ ही आश्वासन भी दिया कि अब सचिव और महासचिव अनुपस्थित नहीं रहेंगे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर शहर का एक कस्बे के हाल बद से बदतर। मीरा के नाम को बदनाम कर रही है शोभातपुरा ग्राम पंचायत। बड़ी की पाल पर भी लगा दिया यूआईटी ने शुल्क। क्षेत्रवासियों और शहरवासियों में भी भारी रोष। मार्बल व्यापारियों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। 5 अगस्त तक रहेगा कारोबार ठप। और मावली पीएचसी का लेखाकार 1000 की रिश्वत लेते धरा गया। संविदा कर्मी की तनख्वाह बनाने की एवज में मांगी थी राशि। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपने लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। Campus. My classroom. My department. My library. My course.
My lab. My team. My friends. My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college.